मैं सरदार मनमोहन सिंह पूर्व प्रधानमंत्री को श्रद्धा सुमन भेंट करता हूँ। महसूस कर रहा हूँ कि उनके साथ हुए व्यवहार में ऐसा सिखों को देश की मुख्य धारा से अलग-थलग करने का एहसास करवा दिया है। यह भी तब हुआ जब देश भारत के संविधान का 75वां वर्ष पर अभी ही संसद की चर्चा हुई, जिसने भारत के नागरिक को समता, बंधुत्व का पाठ पढ़ाया हो, जिसकी शपथ लेकर देश की सेवा को जीवन समर्पित किया हो, वहीं मनमोहन सिंह के साथ यह बर्ताव सिखों के दिलों में क्या एहसास करवाएगा, इसका ख्याल भी नहीं रखा गया। ऐसा करके आरएसएस और उसकी प्रायोजित सरकार प्रायोजित सरकार ने यह बता दिया कि उनका अल्पसंख्यक खास तौर पर सिखों को क्या बताता चाहता है, जबकि सभी कभी लंगर सेवा, कभी गुरु ग्रंथ साहब के सम्मुख नतमस्तक होना। अब यह जथेदार हरप्रीत सिंह जी से पूछा जाना चाहिए, जो मुस्कुराकर अपने संबंधों का बखान करते हुए, और बादल परिवार से भी पूछा जाना चाहिए, जिन्होंने सिखों को आरएसएस को समर्पित 50 वर्ष और सरदार हुकम सिंह पूर्व लोकसभा अध्यक्ष और सरदार भूपिंदर सिंह मान जो संविधान सभा के अध्यक्ष सदस्य थे, 26 नवंबर 1949 को यह कहते हुए वॉकआउट कर गए कि यह संविधान अल्पसंख्यक खास तौर पर सिखों को न्याय नहीं दे सकेगा। आज यह सच साबित हुआ। एक ऐसा व्यक्ति जिसने अपनी पूरी जिंदगी देश को समर्पित कर दी हो, अपनी समझ, निष्ठा और ईमानदारी का सबूत दिया हो, इस देश का खजाना खाली पड़ा हो, सोना गिरवी हो, उस समय देश को उस दलदल से निकाल कर पटरी पर ला दे, 145 के आंकड़े से किसी की हिम्मत ना हो। उस समय गांधी के सूत्र, जब गांधी ने खिलाफत के साथ खड़े होकर मुस्लिम को साथ लिया और साथ में ही बाबा खड़क सिंह के सभा में जाकर सिखों को भी साथ ले लिया और आजादी का आंदोलन खड़ा कर दिया। गुरु नानक के चिंतन से देश को एक नई दिशा दी हो, उसके मुखालिफों को यह सदन में कहना पड़ा हो कि बहुत प्रयास किया फिर भी कुछ हासिल ना हो सका, उन पर तंज कसते हुए बाथरूम में रेनकोट पहनकर नहाने तक कहना पड़ गया हो, इसी से पता चल जाता है कि उसको कटघरे में खड़ा करने के कितने पापड़ बेले होंगे। मनमोहन सिंह पाक साफ निकल गए। अन्ना आंदोलन खड़ा किया, जो हजारों करोड़ खर्च किया, साधु संतों की पूरी टीम लगा दी। अन्ना को दूसरा गांधी प्रचार किया गया, परंतु मनमोहन सिंह को टस से मस ना कर सके। उन्हीं के प्रेस ब्यूरो को उन्हीं के खिलाफ खड़ा एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर तक का आवाहन कर दिया हो, इस पर फिल्म भी प्रदर्शित कर दी हो, फिर भी वे नहीं डरे यह कहने से कि यह सरकार देश के लिए डिजास्टर होगी। इसका फैसला तो आपको करना है। आज जरा सी भूमि देने पर इतनी आनाकानी यह क्या दर्शाता है, यह सवाल खड़ा करता है। औरंगजेब को गालियां निकालने से कोई कसर नहीं छोड़ी जाती। उसके बारे में क्या क्या प्रचारित नहीं किया जाता, उसके नाम की रोड पर कालिख पोछ दी जाती है, परंतु वही औरंगजेब जिसका प्रशासन हिंदुओं के हाथ में, फौज का सेनापति हिंदू, गुरु हरकृष्ण साहब जो सिखों के 8वें गुरु थे, वे राजा जय सिंह के बंगले में बिना औरंगजेब की सहमति के तो नहीं ठहरे होंगे। उनका अंतिम श्वास भी इसी बंगला साहब में हुआ और उनके संस्कार की व्यवस्था भी औरंगजेब ने यमुना किनारे, जहां बाला साहब गुरुद्वारा है, यदि यह वह जालिम था तो उसने संस्कार क्यों करवाने दिया। रायसीना हिल जो लखी शाह बंजारा जो शाही ठेकेदार औरंगजेब के समय था, उसने गुरु तेग बहादुर साहब के शव का यही संस्कार किया। लखी शाह का घर बुलडोज तो नहीं कर दिया गया था। क्या माता सुंदरी जो गुरु गोविंद सिंह जी की पत्नी यहाँ दिल्ली में, अब जिसे माता सुंदरी स्थान, वहां गुरुद्वारा भी है, यह जो मोती बाग गुरुद्वारा, यहीं से गुरु गोविंद सिंह ने औरंगजेब को अपनी पहुंच का संदेश भेजा था। यदि वह दक्षिण ना गया होता तो शायद राजनीति का मोड़ ले लेती। उसका आंकलन आज भी नहीं किया जा सकता। आज देश आजाद है। सिखों का देश की आजादी के लिए जो योगदान है, उसे आंका नहीं जा सकता। परंतु मनमोहन सिंह को सिख होने की क्या यही सजा है? शायद जो भूल गए यह की गई, इसकी भरपाई करना मुश्किल होगा। बहुत जद्दोजहद के बाद पंजाब शांति की ओर बढ़ा है। हम सबका प्रयास यह होना चाहिए था कि देश का माहौल शांतिमय हो, परंतु क्या यह व्यवहार
इसका फैसला तो सत्ताधारी को करना है, केवल दिखावे से कुछ होने वाला नहीं, उसे धरातल पर उतारना पड़ता है। मनमोहन सिंह ने कभी सिख के तौर पर नहीं, भारतीय होने का फर्ज अदा किया, इसका एहसास होना चाहिए। मेरी अपील है कि सिखों को मुख्य धारा से अलग थलग ना पड़ने दें। मनमोहन सिंह ने उन 10 वर्षों में सिख और मुस्लिम जो 1984, 1992 और 2002 के कारण मुख्य धारा से अलग थलग हुए थे, उनको साथ जोड़ा। उसी का नतीजा 2009 में 145 से बढ़कर 2006 हो गई। मनमोहन सिंह जी का जो देन है वो एमएसएमई एक्ट और अनेकों फूड सिक्योरिटी एक्ट और अनेकों एक्ट उन्होंने दिए, जिनका नाम बदल के इस सरकार ने अपने नाम से उसको जोड़ा। मैं समझता हूं कि सरदार मनमोहन सिंह जी का जो समय था वो देश की उन्नति का, और मैं समझता हूं कि 75 साल में वह एक सुनहरी पीरियड माना जाएगा, सुनहरी काल माना जाएगा देश की आर्थिक व्यवस्था का और आर्थिक सुधारों का। और मैं समझता हूं कि मुस्लिम और सिख को पटल पर ले आना और 1984 में सिखों से माफी मांग लेना और मुसलमानों के लिए सच्चर कमेटी पेश कर देना ताकि उनके हालात को जांचा जा सके, यह सरदार मनमोहन सिंह का ही काम हो सकता है। मैं समझता हूं कि इस सरकार को यह समझना चाहिए था, इससे सिखों के दिलों पर चोट लगी है कि उस सभी प्रधानमंत्रियों को जब आपने यमुना राजघाट पर जगह दी, तो आज ये हालात ऐसे पैदा कर दिए जिससे सिखों में एक आशंका पैदा हुई कि क्या हम भारतीय हैं? ये सवाल अब सिखों के मन में उठेगा। उसका जवाब तो इस भारत सरकार को और इस सरकार मोदी सरकार को देना पड़ेगा। मेरा ये मानना है। मैं इतना ही कहना चाहता था। धन्यवाद।